चैप्टर 11 लेसन नंबर 5। अब इधर हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंटे दी aderenza। अब हम वो देखेंगे कोएफिशिएंटे पकड़ जो ग्रिप होती है ट्रक की या टायर की ज़मीन के साथ। अब इसकी भी एक रेशो, इसकी भी एक नंबरिंग है, कह लो, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेसन में बताया था ना, जो ज़मीन की कशिश होती है, ग्रेविटी जिसका नाम दे रहे थे, अपनी जिस पावर से या जिस मिकदार कह रहे हैं, जिस पावर से या जिस तादाद से, हाँ पावर ही कहें, अपनी तरफ कशिश हो रही है, ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है किसी चीज़ को, वो थी अपना, हमने कहा था न्यूटन में होती है। तो ऐसे ही वो थी 9.8, ठीक है ना, देखी थी स्पीड, कशिश, अपनी तरफ खींचने वाली स्पीड। तो ऐसे ही कोएफिशिएंट दी aderenza 0 से 1 तक होती है। 0 मतलब कि ग्रिप नहीं, 1 मतलब फुल ग्रिप है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँगे हाँ जी 0.5 ग्रिप, वो कहाँ हो सकती है? मीन कि अगर 0 है तो मतलब कि बर्फ़ वाला रोड है फुल, तो ऊपर शीशा बर्फ़ है तो ग्रिप, ऊपर ग्रिप नहीं हो रही। अगर खुश्क रोड है, वहाँ कोएफिशिएंट दी aderenza 1 है, मतलब कि अच्छी ग्रिप है। अगर मैं आपसे बोलूँ कोएफिशिएंट दी aderenza, बारिश हो रही है तो कोएफिशिएंट दी aderenza 0.5 है। तो मीन की बात समझ में आती है, बर्फ़ पर, शीशा बर्फ़ पर टायर जुड़ते नहीं है, ग्रिप नहीं करते, और खुश्क रोड पर फुल ग्रिप करते हैं। तो पानी हो अगर, ठीक है, तो बारिश हो तो टायर ग्रिप करते हैं फिर भी, लेकिन वो एक नहीं होगा, फुल ग्रिप नहीं होगी, वो होगी ऑलमोस्ट ना, वैसे मैं नंबरिंग बता रहा हूँ, ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ, 0.8, ठीक है, फुल ग्रिप नहीं होगी जैसे खुश्क रोड पर होती है। तो एक किस्म का ये देखेंगे कोएफिशिएंट दी aderenza का मतलब है il coefficiente di aderenza का 0 और 1 के दरमियान का मतलब क्या है? अगर ज़मीन और टायर के दरमियान पकड़ ग्रिप अच्छी हो तो कोएफिशिएंट दी aderenza 1 के करीब होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, और 0 या 1 है बस। और अगर बिल्कुल फिसल रहे हो जैसे शीशा बर्फ पर, तो ये कोएफिशिएंट दी aderenza 0 के करीब होता है, 0 होता है। इन चार्ट 0 बिल्कुल ग्रिप नहीं होता, नहीं होती, स्लिप हो रहे हैं, और एक फुल ग्रिप अच्छी पकड़ है, ठीक है जी। इस वैल्यू के दरमियान aderenza कम या ज़्यादा होती है रोड और टायर के हिसाब से, ठीक है, रोड और टायर के हिसाब से। अगर रोड मेरा बारिश वाला है, ठीक है, और टायर मेरे बिल्कुल डैमेज है, खराब है, स्लिप है, तो मेरी जो है ग्रिप है वो शायद हो 0.34, कम ग्रिप है, ठीक है। तो खैर, अब नंबरिंग नहीं आएगी, तादाद नहीं पूछेंगे, वैसे आपको एक मैंने मिसाल दी इधर। तो क्वेश्चन नंबर हम सीधा 1 देखते हैं। Il coefficiente di aderenza varia fra 0 e 1, माइंड में रखना 0 e 1, कोएफिशिएंट दी aderenza 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। il coefficiente di aderenza, अगर आपको शायद कोई बोले, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ हाँ जी 0.5 है कोएफिशिएंट दी aderenza, तो इसका मतलब ये हो सकता है रोड बर्फ वाला हो या टायर ख़राब हो, या अक्सर टायर तो ठीक होता है लेकिन ये रोड ख़राब होने की वजह से ऊपर लिखा हो सकता है कभी कभार। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि हाँ जी माइंड में रखना, कोई फीचर दे दे रहा है आंसर रोड की गाड़ी के टायर की नहीं, रोड की आज बर्फ़ की वजह से 0.5 है, मतलब कि कम ग्रिप पे, माइंड में रखना। ये एक मिसाल थी। दूसरा क्वेश्चन, il coefficiente di aderenza fra pneumatico e asfalto aumenta se l'asfalto è rugoso, अगर रगड़ खुश्क हो, रगड़ वाला हो ज़मीन, तो कोएफिशिएंट di aderenza वो aumenta ज़्यादा होती है। अगर रोड रगड़ वाला हो तो टाई रोड रोड के दरमियान जो कोएफिशिएंट di aderenza है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। 3. Il coefficiente di aderenza fra pneumatico e l'asfalto è basso se l'asfalto è ghiacciato, अगर रोड बर्फ वाला हो तो ये टाई और रोड के दरमियान कोएफिशिएंट di aderenza कम होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। फाल्सो, ठीक है, 1 2 0 1। ओके, अब आते हैं इस समझूंगा आर्गूमेंट या चैप्टर का कह लें, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट हो सकता है। फोर्सा centripeta e forza centrifuga। अब फोर्सा centripeta फोर्सा centrifuga है क्या? मैं सिंपल अल्फाज में
बयान करता हूँ और बाकी सीधा पढ़ के लेसन अपना क्विज पर चलते हैं। अब फोर्सा centripeta e forza centrifuga का फर्क ये है, जब ट्रक जो है मोड़ में हो। अब फोर्सा centrifuga का मतलब है जो पावर या जो ताकत पैदा हो रही है मोड़ की गोलाई की वजह से, ट्रक की स्पीड की वजह से, हाइट की वजह से, ट्रक की कंडीशन की वजह से जो ताकत पैदा हो रही है, जो मुझे धकेल रही है बाहर की तरफ मोड़ में, उसको बोलेंगे फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा। वो ज़्यादा है कम है वो फिर बाद की बात है, डिपेंड कई चीज़ों पर करते हैं। ठीक है, जैसे बता रहा था मोड़ की गोलाई हो जाए, हाइट हो जाए, वगैरह वगैरह। अब फोर्सा सेंट्रीपेटा क्या है? फोर्सा सेंट्रीपेटा ये है कि जब मैं मोड़ कर रहा हूँ, इस जैसे इस केस में फोर्सा सेंट्रीपेटा का मतलब है वो ताकत जो मुझे इजाज़त दे रही है, या वो ताकत मुझे मिल रही है कि मोड़ की जो लाइन है, गोलाई की जो लाइन है, उस सिमत में चलने की। अब ये फोर्सा सेंट्रीपेटा कैसे पैदा होगी? सेंट्रीफ्यूगा तो मुझे पता चल गया है, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा मेरी होगी, अगर मोड़ की गोलाई ज़्यादा होगी, अगर हाइट ज़्यादा होगी लोड की, वज़न ट्रक की, और वज़न ज़्यादा है मेरा, ट्रक ज़्यादा जल्दी उल्ट जाएगा, ठीक है। और जैसे ये तो समझ आ गई सेंट्रीफ्यूगा। अब फोर्सा सेंट्रीपेटा जो ताकत मुझे, वो ताकत, ये मुझे फोर्सा सेंट्रीपेटा वो ताकत जो मुझे मौका दे रही है वो गोलाई वाला जो मोड़ कर लेने की, कर पाने की, ठीक है, वो पैदा होती है जो टायर की ग्रिप होती है रोड के साथ, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हो रही होती है, ठीक है, टायर जमीन के साथ जुड़े रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो ताकतें हैं फोर्सा सेंट्रीपेटा ए फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा, ये दोनों एक साथ ही काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। डेफिनेशन में मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फोर्सा सेंट्रीपेटा का बात करेंगे पहले। फोर्सा सेंट्रीपेटा विज फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा। जब कोई ट्रक मोड़ में होता है तो उससे बाहर की तरफ खींचने वाली ताकत होती है, इसे कहते हैं फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा, उल्टाने वाली ताकत। उसके मुकाबले में एक ताकत होती है जो ट्रक को मोड़ के अंदर रुकने की या रखने की कोशिश कर रही होती है, इसे कहते हैं फोर्सा सेंट्रीपेटा। इन शॉर्ट क्या हुआ? फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा ट्रक को मोड़ से बाहर निकालने वाली ताकत होगी, और फोर्सा सेंट्रीपेटा उसी मोड़ के अंदर ट्रक को रखने वाली ताकत होगी। ये ताकतें दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, जो सेम टाइम पे काम कर रही होती हैं, ठीक है ना। मोड़ तो मैं एक टाइम पे कर रहा हूं ना। तो इधर मैंने डेफिनेशन लिखी है फोर्सा सेंट्रीपेटा कैसे काम करेगा, कैसे काम करती है फोर्सा सेंट्रीपेटा। अंदर रखने वाली ताकत फोर्सा सेंट्रीपेटा असल में रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है, रगड़ है, उसकी वजह से जनरेट पैदा होती है फोर्सा सेंट्रीपेटा, ठीक है। बेहतर समझने के लिए एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर हम एक राउंड गोलाई, एक, ठीक है, एक गोलाई वाला रोड पे ट्रक चला रहे हों और टर्न ले रहे हों, ठीक है, जैसे तस्वीर में ट्रक बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उल्टने की कोशिश करेगा, ये है फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा। मगर टायर और रोड के दरमियान जो रगड़, फ्रिक्शन पैदा होती है, जो ट्रक को अंदर यानी टर्न के सेंटर की तरफ खींचती है, ये होती है फोर्सा सेंट्रीपेटा, ठीक है जी। थैंक्स। जो ग्रिप हो रही होती है टायर और रोड के बीच में, वो जोड़े रखती है ट्रक को ज़मीन के साथ, और गोलाई जो टर्न ले रहे हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या बना? जब रोड गीला हो
जैसे बारिश में, तो ये फ्रिक्शन रगड़ कम हो जाती है और ट्रक स्लिप करके मोड़ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि फोर्सा सेंट्रीपेटा कम हो जाती है। जो पकड़ ग्रिप थी वो कम हो जाती है, फोर्सा सेंट्रीपेटा बारिश की वजह से वो कम होगी है। तो अंदर रखने वाली ताकत टायर्स की ग्रिप पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन द एंड क्या हुआ, तो अंदर रहने वाली फोर्सा सेंट्रीपेटा, ठीक है, तो अंदर रहने वाली ताकत टायर की ग्रिप पे डिपेंड करती है रोड के साथ कितनी और किस तरह से ग्रिप कर रहे हैं, जबकि फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा डिपेंड करता है कितनी हाइट है, कितनी स्पीड में मोड़ कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। फोर्सा सेंट्रीपेटा सेंट्रीफ्यूगा का सिंपल मतलब। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, ध्यान से अगर ये मतलब समझ गए तो क्वेश्चन सीधे पढ़ते हैं। ला फोर्सा सेंट्रीपेटा, बात करेंगे फोर्सा सेंट्रीपेटा जो हमें जोड़ के रखती है, ठीक है। La forza centripeta opponendosi alla forza centrifuga consente di percorrere una traiettoria curvilinea। curvilinea क्या मतलब है। अब ये मोड़ की लाइन कौन सी होगी, ये मोड़ की लाइन यू ऐसे ये वाली होगी, यू ऐसे करके curvilinea, ठीक है, मोड़ की ये जो लाइन है। फोर्सा सेंट्रीपेटा फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा के खिलाफ ऑपोजिट काम करती है सेम टाइम पे, लेकिन ऑपोजिट काम करती है। और ट्रक को मोड़, फोर्सा सेंट्रीपेटा ट्रक को मोड़ वाली लाइन या डायरेक्शन पर चलने देती है, ठीक है, फोर्सा सेंट्रीपेटा हमारी। आगे ला फोर्स, ठीक है, फोर्सा सेंट्रीपेटा खिलाफ होती है, अपोजिट होती है फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा के, जो कि फोर्सा सेंट्रीपेटा, ठीक है, ठीक है, consente di percorrere, चलने की मौका इजाज़त देती है, una traiettoria एक डायरेक्शन curvilínea जो मोड़ में जो घुलाई है लाइन है। 2 नंबर क्वेश्चन आगे। La forza centripeta interviene quando un veicolo percorre una curva। मोड़ में होती है, फोर्सा सेंट्रीपेटा हो या फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा हो, मोड़ में होगी, टर्न लेने में होगी, हल्का सा राइट लेफ्ट होंगे तब होगी, सीधे लाइन सीधी डायरेक्शन में तो नहीं ना होगी। ये जो कुर्वे है अपना फोर्स है, सेंट्रीपेटा हो या सेंट्रीफ्यूगा हो, ठीक है। फोर्सा सेंट्रीपेटा तब काम करती है जब ट्रक मोड़ पर चल रहा होता है, ठीक है। 3 नंबर, la forza centripeta dipende dall'aderenza dei pneumatici al suolo stradale। फोर्सा सेंट्रीपेटा टायर और रोड के दरमियान ग्रिप पर डिपेंड करती है। La forza centripeta è proporzionale। फोर्सा सेंट्रीपेटा जो जुड़े रखती है जमीन के साथ, मोड़ में आसानी से होता है, वो अपना मुताबिक किसके मुताबिक होती है, फोर्सा सेंट्रीपेटा è proporzionale alla velocità e la massa del veicolo। फोर्सा सेंट्रीपेटा वजन और स्पीड, ठीक है, फोर्सा सेंट्रीपेटा ट्रक की स्पीड और वजन के मुताबिक होती है, ज़्यादा या कम, ठीक है। फोर्सा सेंट्रीपेटा अगर ज़्यादा लेनी है तो ट्रक की स्पीड है वो कम रखनी है। फोर्सा, ठीक है, अगर फोर्सा सेंट्रीपेटा कम करनी है, मिसाल दे रहा हूँ ना, मोड़ में स्पीड बढ़ा लो, फोर्सा सेंट्रीपेटा कम, ग्रिप कम होगी, उल्टने का ज़्यादा चांस होगा, समझ गए बात को। आगे 5, la forza centripeta dipende dall'aderenza dei pneumatici। फोर्सा सेंट्रीपेटा डिपेंड करती है टायर का रोड के साथ ग्रिप करने से, ठीक है, डिपेंड dall'aderenza, किस तरह से ग्रिप हो रही है टायरों की। आगे 6ठा क्वेश्चन, la forza centripeta è la forza che permette ad un corpo di percorrere una traiettoria circolare। गोलाई में घूमते ना, मोड़ करते हैं, गोलाई में होते हैं ना, कम गोलाई ज़्यादा गोलाई वो बात की बात है। तो फोर्सा सेंट्रीपेटा è la forza, वो ताकत होती है कि परमेते जो इजाज़त देती है ad un corpo, किसी चीज़ को, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, किसी चीज़ को पेरकोररे वो चल सके, una traiettoria एक डायरेक्शन, circolare गोलाई वाली डायरेक्शन। फोर्सा सेंट्रीपेटा वो ताकत है जो किसी भी चीज़ को गोल रास्ता तय करने में मदद देती है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, la forza centripeta è applicata al veicolo quando percorre una curva। जब मोड़ में हो, जब ट्रक मोड़ में होता है तो तब उस पर फोर्सा सेंट्रीपेटा लगती है, वो चाहे सेंट्रीपेटा हो या सेंट्रीफ्यूगा हो, ठीक है ना, मोड़ मोड़ में लगती है। आगे फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा, अब बात करेंगे फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा जो हमें बाहर की तरफ धकेलता है। La forza centrifuga
tende a proiettare फेंकना un corpo verso l'esterno della curva। फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा किसी चीज को मोड़ के बाहर की तरफ धकेलती है, फेंकने देती है, कोशिश करती है। ठीक है, टेंडे कोशिश करती है, वो ये जो फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा है, a proiettare उस डायरेक्शन में करना, उस तरफ फेंकना एक किसी चीज को। हम बात करेंगे ट्रक की, verso l'esterno बाहर की तरफ, मोड़ कर बाहर की तरफ। La forza centrifuga è maggiore quanto maggiori sono la velocità e la massa del veicolo। बिल्कुल, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है, जितनी स्पीड और वजन ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज देखने दे। हाँ, इधर बात कर रहे थे प्रोपोर्शनले मुताबिक, और इधर बात कर रहे हैं उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ट्रक की स्पीड और वजन जितनी ज्यादा होगी उतनी फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा भी ज्यादा होगी। ठीक है, la forza centrifuga si modifica variando la traiettoria del veicolo in curva। फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा ट्रक की मोड़ वाली लाइन, ठीक है, ठीक है, ट्राइटोरिया बदलने से फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा भी बदल सकता है। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब, इधर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, La forza centrifuga si modifica variando la traiettoria डायरेक्शन। अगर मेरा मोड़ इतना ज़्यादा नहीं है, मोड़ कम मोड़ है, तो फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा भी उस हिसाब से मॉडिफाई होगा। अगर मेरे एकदम तंग मोड़, एकदम से तंग मोड़ है, तो फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा उतना ज़्यादा हो गया, उठने का डर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, नीचे बेहतर समझते हैं। अब इधर ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, ये राजो क्या है। राजो होती है मोड़ की, ये एक गोल दायरा है, सेंटर वाला पॉइंट ये है, ये जो लाइन है ना सेंटर से लेकर, ठीक है, इसको बोलते हैं राजो। ठीक हो गया, तो इसमें सीन ये बनता है कि मेरी जो राजो है ना, राजो जितनी कम होगी मीन को उतना तंग मोड़ होगा। ठीक है, राजो जितनी ज्यादा होगी उतना खुला मोड़ होगा। अब गौर से मेरी बात को सुनना, समझ आएगी, गौर से सुनना प्लीज। मैंने क्या बताया, राजो जितनी ज्यादा होगी, जितनी राजो ज्यादा होगी, जो घोल की एक खूरवे की जो है गुलाई जितनी ज्यादा होगी, ऐसे कर ले, राजो ज्यादा, मोड़ की जो गुलाई है वो ज्यादा। ठीक है, खुला मोड़, राजो ज्यादा, जितनी मेरी राजो ज्यादा होगी उतना कम चांस होगा उल्टने का। राजो तंग होगी, राजो तंग होगी, मोड़ की जो गुलाई है वो तंग होगी, उतना ज्यादा ट्रक को उल्टने का डर होगा, रिस्क होगा। समझ गए? मैंने ये एक तस्वीर में दोनों चीजें लगाई है, ये खुला मोड़ है, ठीक है, कम है रिस्क उल्टने का, ठीक है, ज्यादा राजो इसकी, और ये तंग मोड़ है, एकदम से मोड़ है, तंग छोटी राजो है, कम राजो है, एकदम छोटा मोड़ है, तंग मोड़ है, तो उतना ही उल्टने का डर है। ठीक है जी, ये तस्वीर में दोनों चीजें मैंने बयान किया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था 4 नंबर, La forza centrifuga è inversamente proporzionale al raggio della curva। ठीक है, इनवेर्सामेंटे उल्टा, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा मोड़ के दायरे, फोर्सा याद रखना, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा उल्टने वाला जो है, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा मोड़ के दायरे, राजो मोड़ की जो गलाई है, ठीक है, मोड़ के दायरे के उलट होती है। मतलब क्या, राजो कम होगी, इनकी तंग मोड़ होगा, तो फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा ज्यादा होगा। फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा मोड़ के दायरे मीन के पूर्वा के राज्यों के उल्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले राज्यों ज्यादा है, तो जब फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा उल्टने का डर कम होगा, राज्यों कम है तो उल्टने का डर ज्यादा होगा। कम ज्यादा, ज्यादा कम, समझ गए? इनवर्सamente प्रोपोर्शनल, इनवर्सamente उल्टा। ठीक है, 5, La forza centrifuga si modifica variando la velocità del veicolo। बिल्कुल, ट्रक की स्पीड बदलने से फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा भी बदलती है, ज्यादा कम। ठीक है,
La forza centrifuga può fare sbandare un veicolo in curva, ठीक है, मेरी गाड़ी ऐसे स्लिप हो सकती है। फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा मोड़ में ट्रक को स्लिप या फिसलने पर मजबूर कर सकती है। वो फर्ज बंदार है, ठीक है, डिपेंड करते हैं ये जो मोड़ है, ताकि एकदम स्पीड से करो, स्पीड से मोड़ तो कर लोगे, एकदम से फिर मैंने ट्रक सीधा भी करना है ना, तो ट्रक ऐसे 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 बंदारे हो जाएगा, ठीक है। सात la forza centrifuga può far ribaltare un veicolo। फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा ट्रक को उल्टा भी सकता है, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा, ठीक है। फोर्सा सेंट्रीपेटा नहीं उल्टाता, याद रखें, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा उल्टाता है। La forza centrifuga deve essere bilanciata dalla forza centripeta। बिल्कुल एक साथ जो काम करते हैं। फोर्सा सेंट्रीपेटा, ठीक है, मैंने अगर ज्यादा करना है तो स्पीड कम करूंगा ना, ठीक है, फोर्सा सेंट्रीपेटा ज्यादा हो जाएगा, ग्रिप ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा को फोर्सा सेंट्रीपेटा के जरिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नो, ला फोर्सा, इसके फालसी लाजमी एक दफ़ा वीडियो पोस्ट करके खुद भी पढ़ना। ला फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा agisce sul corpo quando percorre una curva। बिल्कुल मोड़ में ही तो इफेक्ट होता है, जब कोई चीज़ curve में चलती है, मोड़ में चलती है, तो उस पर फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा का असर होता है। मोड़ में कोई चीज़ चले, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा का इफेक्ट भी होता है और सेंट्रीपेटा का भी इफेक्ट होता है, दोनों का, सेंट्रीफ्यूगा और सेंट्रीपेटा, ठीक है, माइंड में रखना। आगे, ribaltamento in curva। Ok, il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando la curva è più stretta। बिल्कुल, वो मैं ऊपर तस्वीर दिखा रहा था, तंग मोड़, एकदम तंग मोड़ पे मैं एकदम स्पीड में ज़रा आऊँ तो उतना ही रिस्क है मुझे रिबल्टामेंटो उल्टने का। जब मोड़ तंग होता है तो ट्रक के उल्टने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। राजो कम, उल्टने का डर ज्यादा। सेंट्रीफ्यूगा, बाहर वाली जो ताकत है वो ज्यादा, राजो ज्यादा, रिबाल्टामेंटो का रिस्क कम, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगा, ठीक है, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा कम, राजो ज्यादा, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा कम, ठीक है, ये माइंड में रखना, दोनों चीजें अपोजिट। Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando il baricentro è più alto। जब ट्रक का बारीचेंट्रो, ठीक है, वजन का मरकजी पॉइंट जो है, ठीक है, जब ट्रक का बारीचेंट्रो ज्यादा ऊंचा होता है तो उल्टने का खतरा भी उतना होता है, बढ़ जाता है। Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando aumenta la forza centrifuga। बिल्कुल, फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा aumenta ज्यादा हुआ है तो रिबाल्टामेंटो का रिस्क भी वो aumenta, वो भी ज्यादा होगा। जब फोर्सा सेंट्रीफ्यूगा बढ़ती है तो मोड़ में ट्रक के उल्टने का खतरा भी बढ़ता है। Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando aumenta la velocità। स्पीड के बढ़ने से भी, जब स्पीड, ठीक है, उतना ही फिर रिबल्टामेंटो का डर होता है। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो मोड़ में ट्रक के उल्टने का रिस्क भी बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो ठीक है, इधर हमने चैप्टर 11 ख़त्म कर दिए। इसके भी ज़्यादा सीधे करना, अगर लाजमी, अगर ज़रूरत, अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया, नहीं समझ आई, याद रखें हमेशा, जो एक चीज़ सुने ना। अब मैं चैप्टर की बात करूँगा, चैप्टर 11 आपने मेरे साथ पढ़े तो यकीनन जितना भी ध्यान दे लो 10-15% चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे इंजन जितनी भी ताकत पैदा कर ले, ठीक है, टायरों तक ताकत 80-85% पहुंचती है ना, तो ये है कि जितना भी ध्यान दे लो तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो रिपीट करने से वो जो चीज़ मिस हो गई थी वो क्लियर हो जाती है। तो लाजमी रिपीट किया करें टाइम निकाल के, ठीक है। तो जल्दी किसको नहीं है पतेंते करने की, सबको है, लेकिन अच्छे तरीके से पहली दफ़ा में पास हो जाए तो और क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।